तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 21 के साथ आ चुका हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। अभी एपिसोड की स्टार्ट हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर उससे बोला जाता है लेन में आओ कि तुमने मुझसे कहा था अगर डिटेक्टर तुम्हारे पास आएगा तो वो फट जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सप्रेसर बनाया है और मैं इस चीज को यहाँ पर आज इसलिए लाया हूँ तो शायद मुझे इस चीज की जरूरत पड़ जाए। लेकिन मैं चीजें बनाने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ माइंड कंट्रोल वाले इंस्ट्रूमेंट को। और जो मेरा सप्रेसर है वो मैक्सिमम 5 मिनट तक काम कर सकता है, जिसका मतलब। और तभी लेने में आ जाएगा, सुनकर शौक हो जाती है और बोलती है हे तुमने मुझे चीज मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और उसकी कॉलर पकड़ती है और खचीट कर ले जाने लगती है और बोलने लगती है आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो और क्या बकवास किए जा रहे हो, जल्दी से मुझे फॉलो करो। और ये गेम एक बार खड़ी खड़ी रहती है और उसे बोलती है जरा मेरे लिए तो रुको। जहाँ पर लेने में आओ वहाँ जाओ, मैं इनको खचीट कर इतने हवा में उड़ाते उतनी स्पीड से जारी होती है कि सभी लोग वजह सरप्राइज होते हैं और सबसे बोलने लगती है हे सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, सुपरमैन आ रही है, सुपर वुमेन सॉरी। और सभी लोग ये देखकर सरप्राइज होते हैं और वो भाई साहब एकदम रॉकेट की तरह निकलते हैं। तभी हमें लड़के को दिखाया जाता है जो कि उसको देखकर बोलती है म्याओ। ना लिन म्याओ के बारे में ऐसे कैसे जा रही है, कंफ्यूज होता है इतना तेज स्पीड से क्यों। और तभी जो लिन म्याओ बोलती है समझाने का वक्त नहीं है। और वो लड़का जो होता है वो मन में सोचते हुए लगता है आखिरकार ये बंदा कौन है उसके साथ लिन म्याओ के। और तभी जो लिन म्याओ होती है वो सीधे जाकर उस कमरे में उसको फेंक देती है और बंद कर देती है। और लिन म्याओ बहुत थक गई होती है जिसके कारण उसके पसीने छूट रहे हैं और बोलने लगती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था। और तभी हमें दिखाया था ईके को जो कि बहुत थक गई होती है दौड़ते दौड़ते और वो कहती है ये सिस्टर म्याओ म्याओ आखिर आपने इतना ज्यादा तेज की तरीके से क्यों दौड़ रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया अचानक से। तभी लीना म्याओ उससे कहने लगती है क्या तुम्हें अभी लगता है मुझे पता नहीं है, अभी तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा लैंडलॉर्ड है वो कितना बड़ा मॉन्स्टर है। तभी जो जाविन होता है वो उससे कहने लगता है यहाँ पर पहले ही बहुत बवाल मच चुका है, तुम्हारी स्टाइल बहुत अच्छी है। तभी ये कि उससे पूछने लगती है मॉन्स्टर आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी लीना म्याओ उससे कहने लगती है अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग कि ये जो बंदा है कि जो डिटर्मिनेशन मीटर है उसको बिल्कुल पार कर सकता है और तो और ब्लास्ट भी कर सकता है अपनी पावर से। जिसको सुनने के बाद ये के बहुत शौक और बहुत खुश हो जाते हैं, सरप्राइज होती है और खुशी के मारे उससे पूछने लगती है क्या ब्लास्ट कर सकता है ये, आखिरकार इसका ग्रेड क्या है। तभी दयाबन उससे कहने लगता है जो लेवल है वो बस बाहर की चीज है और मैंने कभी इसे नापने की हिम्मत भी मतलब नापा नहीं है, वरना बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ जाती है गले और कुछ नहीं। तभी ये कि उससे बोलने लगती है क्या तुमने कभी अपने लेवल को नापा नहीं है और तो तुम अपने आप को ही नहीं जानते अपनी पावर के बारे में भी। तभी ये कि उससे बोलने लगती है जब तुम किंडरगार्टन से ग्रेजुएट हुए होगे तब शायद तुम्हारे लेवल को तो नापा ही गया होगा। उस समय पर ज्यादातर लोगों की जो एबिलिटी वो फिक्स रहती है। तभी जयवन उससे हंसते पीछे मुड़कर कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं था, और तो और मैं किंडरगार्टन में सिर्फ 1 साल के लिए गया था और उसके बाद मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। जिसको देखकर ईके भी सरप्राइज होती है और तभी बढ़िया पोज मारते हुए जयवन ईके से कहने लगता है हे ईके मैं नहीं चाहता कि मेरे सीक्रेट के बारे में लोगों को पता चले, तो क्या तुम इसे सीक्रेट रख सकती हो। इसको देखकर जो ईके होती है वो ज्यादा खुश होने लगती है और उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। आहा गुलाब खिल रहे हैं। और तो ये बोलती है पक्का पक्का मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी जो ये की होती है वो उससे पूछने लगती है वैसे वो सब छोड़ो, क्या तुम अपना जो सप्रेस करने वाला एंटीना है वो मुझे दिखा सकते हो जो तुम्हारे सर पर लगे हुए हैं। तभी जाबिन उसको निकालता है और बोलता है अब ये किसी काम के नहीं रहे, तुम इन्हें देख सकती हो। तभी हमें लेने में आपको दिखाया जाता है जो कि सोफे पर लेटी जाती है और बोलती है मुझे विश्वास नहीं होता मैं सब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को कैसे भूल गई, मुझे विश्वास नहीं होता मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब इसको टॉप के लोगों के द्वारा देखा जाएगा और मेरा पैसे बनाने का जो सपना है वो पूरा चूर चूर हो जाएगा। और अब मैं अपना जो कर्जा है वो कब चुकाऊंगी, भाई तरह सट्टा क्यों खेलती है, पहले तो बात ये है। तभी जाविन उनसे पूछ लगता है तुम्हारी जो वॉइस है वो और ज्यादा लाउड हो सकती है अगर तुम खुद से ही बात करो तो। तभी जो लिनम्या जो ये होती है उसका डिवाइस देखने के बाद जाविन का उससे कहने लगती है जाविन तुम तो बहुत बड़े नंबर के जीनियस हो। और उससे बोलने लगती है ये जाविन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ऐसा ही सिमिलर सप्रेसर बनाने में। जिसको सुनने के बाद दोनों के दोनों सरप्राइज होते हैं और तभी वो लेक्चर मारना स्टार्ट हो जाती है और बोलने लगती है कुछ समय से काफी समय से जो हमारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी है वो इस बात पर रिसर्च करने में लगे हुए थे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी साइकिक एबिलिटी इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग के पावर के बारे में। और कम से कम 10 साल पहले की बात है जब जो कुछ साइंटिस्ट ने कुछ प्रपोज किया था इस थ्योरी के बारे में, जब वॉलेंट ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था जब इस स्पेयर पर कम से कम 1 लाख साल पहले। और उसके बाद जो हमारा ह्यूमन डीएनए है वो कम से कम 1000 सालों के म्यूटेशन के बाद उसमें किस तरीके का रेडिएशन पाया गया था और उसी को हम आजकल साइकिक एबिलिटी के नाम से जानते हैं। और तो इस मेथड को वेरीफाई किया गया था इसी साल और ह्यूमन के पास जो साइकिक एबिलिटी है वो भी इसी म्यूटेशन के कारण आई है। जैसे कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं जी, एक ईल होती है जो कि करंट छोड़ती है जो कि अलग अलग लेवल की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं।
और तो और एक ह्यूमन जो कि सोच सकते हैं खुद से, जिससे वो विजिलियंस करके अपनी साइकिक एबिलिटी बना सकते हैं। तो जो जाओबिन की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा करेक्ट है। जब तक हम इस केयरेबल कॉर्टेक्स को बदल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और तो और अपनी इस एबिलिटी को भी स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, पावरफुल कर सकते हैं। तभी जिनमें उससे कह लगती है ये कि अगर तुम्हारी फैमिली को ये पता चला कि तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो, वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। तभी ये क्या बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और उससे बोलने लगती है जो एंटीना है वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग है, मतलब लोगों को ज्यादा पता चल जाएगा। तभी वो एक डिवाइस उसे देने लगती है जो कि कान पर लगता है, और उससे बोलती है, कान पर नहीं, लॉकेट है शायद। और उससे बोलती है मैं इसको एक एबिलिटी मतलब ब्रेसलेट मॉडिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल बना सकती हूँ। तभी जब ये देख कर सरप्राइज होता है और बोलता है तुम तो इलेक्ट्रिक मशीन के बारे में भी जानती हो। तभी ये कि उसे कहने लगती है मुझे नहीं पता उन सब चीजों के बारे में, लेकिन अपनी अपनी एबिलिटी के इस्तेमाल से मैं इसका जो रेडियो वेव्स हैं उन्हें बदल सकती हूँ, मतलब मैनिपुलेट कर सकती हूँ। और इसकी फ्रीक्वेंसी के अपने अनुसार बदलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और एक थ्योरी रख देती है उनके सामने, और इसकी फ्रीक्वेंसी को बदलने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिले हैं उसके डिवाइस के इस्तेमाल से हम अपनी पावर को दबा सकते हैं ताकि दूसरे हमारी पावर को ना पहचान पाए। लेकिन जो मेरी एबिलिटी वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, तो मेरा जो डिवाइस बनेगा वो इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होने वाला। लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ जो मेरा डिवाइस है वो कम से कम 3 दिनों तक तो काम करने ही वाला है। तभी जिसे सुनने के बाद दिल में आंखों सो जाती है और बोलती है 3 दिन बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और हमारे लिए इतना काफ़ी है। तभी जाविन उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है अगर तुम ये सब काम कर सकती हो ये के, तो तुम अपने आप को मैनिपुलेट क्यों नहीं कर सकती। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑपरेशन लगता है। तभी ये कि उससे कहने लगती है अगर मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ, तो पहले तुम ये बताओ मुझे क्या कोई डॉक्टर अपने अपना हार्ट सर्जरी खुद ही करेगा क्या। साइकिक एबिलिटी जरूर चेंज हो सकती है, मैनिपुलेट हो सकती है खुद से ही, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ही उनकी खुद की साइकिक एबिलिटी के इस्तेमाल के कारण अपन लोग 100% साइकिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, फूल बन जाओगे, पागल बन जाओगे। तभी जयवन कहता है उससे कितने बड़ी शर्म की बात है, और बोलता है जो जो तुम्हारी थ्योरी वो काफी समय पहले ही रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस थ्योरी को ट्राई कर रहे होंगे खुद पर ही, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं। तभी लिन में उससे कहने लगती है बस कुछ र्यूमर्स हैं, ऐसा कोई केस आया नहीं है अभी तक। तभी जयवन उससे कहने लगता है आखिरकार अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि काफी ज्यादा लोगों ने इसे ट्राई किया होगा, और काफी जिन लोगों ने उन्हें ट्राई किया होगा वो बिल्कुल साइकोपाथ होंगे। ये बिल्कुल ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है, जो लेवल 3 की एबिलिटी है उसे भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है उसकी पावर को। तो ये पॉसिबल है कि जो लेवल लेवल अप हो जाए ये। तभी जो लिनमिया उससे कहने लगती है ये थोड़ा अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए थोड़ा सस्पिशियस तो है। खैर सब छोड़ो, लेकिन हमारी जो शोल्डर रिपोर्ट के सेक्शन है उसने ऐसा केस कभी ढूंढा ही नहीं है, ऐसा कुछ केस आया नहीं है। लेकिन जब तुमने मुझे याद दिला ही दिया है तो मैं इस एरिया में आंख मतलब उन पर नजर बनाए रखने के लिए कह दूंगी। तभी लिनमिया उससे कहने लगती है ये कि जरा तुम इसकी मदद करो प्रिंटर बनाने में, हम लोग ज्यादा देरी नहीं कर सकते इसके इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।